हेलो, वेलकम बैक टू मैथ समाधान मंच। मैथ समाधान में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करें। इससे पहले नवरात्रि की आप सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। आज की क्लास टाइप 5 की क्लास है। टाइप 5 की क्लास में आज होगा क्या? आज टाइप 5 की क्लास में क्या होगा कि आय तथा व्यय पर आधारित प्रश्नों को किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आय तथा व्यय पर आधारित प्रश्न किस किस तरह के आते हैं। ठीक है, तो किस किस तरह के आ सकते हैं। जैसे कि मुझे बोला गया कि मेरी आय डैश है, इतना है, XYZ कुछ भी है। ठीक है, तो मेरी आय जो है वो अपने आप में 100% है। अगर मुझे बोला जाए कि तुम अपने आय का 50% किसी चीज़ में खर्च कर दो, कोई भी काम आ गया या फिर घर के पूरे राशन में, ये दिस दैट में क्या करते हैं हम लोग 50% को खर्च कर देते हैं। अब बोला जा रहा है कि जो बचा है उसका जितना बचा है 50% खर्च करने के बाद उसमें से 20% कहीं और खर्च कर दो। ठीक है, फिर जो बचा है उसका 50% कहीं और खर्च कर दो। इस तरीके से इसकी सीरीज चल सकती है। या फिर ऐसा बोला जा सकता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने मासिक आय का 20% खर्च करता है, 30% कहीं और खर्च करता है, तो इसका मतलब यह है कि वो अपनी मासिक आय का ही 20% खर्च कर रहा है। वो अपनी मासिक आय का ही 30% खर्च कर रहा है। मतलब इसमें ऐसे क्वेश्चन को हम डायरेक्ट जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा 50%। जैसे कि यहाँ देखते हैं कि राम अपने मासिक वेतन का 50% खर्च कर देता है और 20% दान दे देता है। वो अपनी मासिक वेतन का 50% खर्च भी कर दिया और 20% दान भी दे दिया, मतलब टोटल खर्च हो गया उसका 70%। ऐसे हम डायरेक्ट जोड़ के निकाल सकते हैं। लेकिन दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं कि राधा अपने मासिक आय का 20% शिक्षा पर तथा शेष का, यहाँ पे क्या लगा दिया, शेष का 80% घरेलू मदों पर खर्च करती है। इन दोनों क्वेश्चंस में अंतर क्या है उसको समझना है, ध्यान से क्लास को देखना है, और क्लास पसंद आए तो इसको लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, तो हम चलते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन मेरा क्या है कि राम अपने मासिक वेतन का 50% खर्च कर देता है। मान लीजिए कि खर्च कर दिया, ठीक है, और 20% दान दे दिया, 20% दान भी दे दिया, बचा कितना उसके पास, सिर्फ 30% बचा है। बोलता है अब जो शेष बचा है, वहाँ पे गेम खेल रहे हैं मेरे साथ, अब जो शेष बचा है उसका 50% बैंक में जमा कर देता है। ठीक है, और बोल रहा है राम की मासिक आय अगर इतनी है तो बताइए बैंक में जमा की गई राशि कितनी है। ठीक है, तो हम सिंपल से आपको पहले जोड़ लेते हैं इसको। ठीक है, माइंड में, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं परसेंटेज क्या है, उसको किस तरीके से हम तोड़ मरोड़ सकते हैं, ये सारे क्रियाकलाप को हम पहले देख चुके हैं और अच्छे से समझ चुके हैं। तो जो हम पहले देख चुके हैं, जो समझ चुके हैं, उसी पर हम क्या करते हैं आज उस पर अनुप्रयोग कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इस पे क्वेश्चन हम जो सोचे हैं, हम जो पढ़े हैं, उस पर आंसर निकलता है कि नहीं। पहले हम सिंपल सा इसको तोड़ लेते हैं, फिर इसको प्रोसेस से बनाएंगे। ठीक है, तो पहले हम सिंपल सा उसको कैसे चेक करेंगे, सिंपल सा चेक करने का तरीका, जैसे कि मान लिया जाए इसका मासिक वेतन 100 यूनिट के आसपास होगा कि नहीं। 100 यूनिट मतलब इसका मासिक वेतन दिया गया है। 100 यूनिट का मतलब 1 लाख रुपये। ठीक है, 1 लाख ही है ना, हाँ 1 लाख रुपये। 100 यूनिट का मतलब 1 लाख रुपये, मान ली इसको 100 यूनिट। इसमें क्या करता है, ये 50% खर्च करता है प्लस इसी का 20% दान दे देता है। तो टोटल कितना वो खर्च कर दिया, 70% खर्च कर दिया। बचत क्या है इसका, यहाँ बचत लिख देते हैं। बचत क्या है इसका, 30% का बचत है। शेष इतना ही बचा है ना, इतना तो हम अपने दिमाग से सोच सकते हैं। इसमें कोई लॉजिक, सिंपल सा लॉजिक लगता है और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। ठीक है, इतना तो हम दिमाग से सोच ही सकते हैं कि 100 यूनिट उसका है। अगर इसी 100 यूनिट का 50% वो खर्च किया और 20% दान दिया, ठीक है, इसी 100% का, तो 70% वो टोटल खर्च किया कि नहीं। अब जो शेष बचा वो क्या है, 30% है। बोल रहा है इस 30% जो तुम्हारा शेष बचा है ना, इसका 50% निकाल लो और बैंक में जमा कर दो। इसका क्या करते हैं, 50% निकाल के बैंक में जमा कर देते हैं। तो 50% निकाल के बैंक में जमा करने का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का अगर हम 50% निकाल लिए, आपके पास है 100%, आपसे 50% हम ले लिए, इसका मतलब क्या बनता है कि आपका आधा पैसा या फिर आधा सामान या फिर आधा नॉलेज बोलो, कुछ भी बोलो, वो हम ले चुके हैं आपसे। ठीक है, आपका 100% से अगर हम 50% ले रहे हैं तो आपका हम आधा ले रहे हैं। उसी तरीके से कोई भी यूनिट है, वो 200 यूनिट है, वो 400 यूनिट है, वो 600 यूनिट है, 600 का 50%, 600 का आधा,
500 का 50% मतलब 500 का आधा, 500 का आधा कितना 225, 250, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कि हम आसानी से सोच सकते हैं ना, जब सोच सकते हैं, इस पे अनुप्रयोग कर सकते हैं, तो ज़्यादा डीप प्रोसेस में जाने की क्या ज़रूरत है, हम यहीं पे निकाल लेंगे। बचत कितना, शेष कितना 30%, बोल रहा है इसका 50% निकाल लो। अगर आप डायरेक्ट नहीं जोड़ पाते तो सबसे अच्छी बात क्या है, 30% है, 30% अपने आप में कितना परसेंट है, 100% है कि नहीं, 30% अपने आप में 100% है, तो बटे अगर 100 कर देते हैं इसमें तो वो 1% निकल जाता है कि नहीं। अगर 30 में 100 से भाग दे देते हैं तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा ना, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ पूछा जा रहा है 50% का, तो हम गुना 50 कर देंगे। अगर 20% पूछा जाता तो गुना 20 कर देते। इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। ये गया, तो रियल में हम क्या किए, इस 30% का क्या किए, 30% का आधा खर्च कर दिए, मतलब कि 50% बैंक में जमा कर दिए। मतलब रियलिटी अगर इसके मुकाबले देखा जाए तो हम 15% ही क्या किए हैं, बैंक में जमा किए हैं। बातें आ रही समझ में, नहीं आई, एक बार फिर से समझिए। किसी भी व्यक्ति की आय या फिर कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, ठीक है। ये 100% इसकी आय थी राम की आय 100% थी, और बताया गया कि राम 50% खर्च करता है, 20% दान में देता है इसी आय का। मतलब इसी से 50 निकाल के 50 यूनिट क्या किया, 50 यूनिट क्या करता है, ये खर्च कर देता है। इसी 100 से 20 यूनिट क्या करता है, वो दान में दे देता है। जब 20 यूनिट दान में दे दिया, 50% खर्च कर दिया, 50 यूनिट खर्च कर दिया, तो टोटल कितना खर्च कर दिया, वो 70 पहले ही ख़त्म कर चुका है। बचा उसके पास है, बचत क्या है 30। अब बोलता है जो शेष बचा है, इस 30 के बारे में बोला जा रहा है, जो शेष बचा है उसका 50% तुम बैंक में जमा कर दो। मतलब इस 30% का 50%, ठीक है। हम लोग तो ऐसे भी जानते हैं निकालने के लिए ना, कि हम 30% का क्या करते हैं, 30% का 50% निकालना है। तो 30% का 50% निकलना, 50% प्रतिशत बराबर कितना, बराबर निकाल लेते हैं हम, 20 गया, मतलब 15%। मतलब रियल मुकाबले में क्या करना है, हमको 15% क्या कर देना है, बैंक में जमा कर देना है, ठीक है। तो क्या बैंक में जमा कितना हुआ, बैंक में जमा कितना हुआ, 15% जमा हुआ जी। सिंपल सा बात है कि नहीं, आप समझने वाली बात है। मैं समझाने के लिए इतना बोल रहा हूँ, वरना बनाने का तो 10 सेकंड काफ़ी है, 5 से 10 सेकंड काफ़ी है इसको बनाने के लिए, है कि नहीं। लेकिन समझाने के लिए इतना बोलना पड़ रहा है, ठीक है। समझाने के लिए क्या करना पड़ता है, थोड़ा ज़्यादा बोलना पड़ता है। तो चलिए, हमको क्या पता चला कि बैंक में हम कितना % जमा कर रहे हैं, 15%। और राम की आय कितनी है, 100 यूनिट, मतलब कि 100%। तो 100% का वैल्यू कितना है, यहाँ देखिए, गौर से देखिए, यहाँ पे 1 लाख रुपये है इस 100 यूनिट का वैल्यू। तो पूछ रहा है कि बैंक में जो जमा किया गया 15%, उसका वैल्यू कितना है, यही पूछा जा रहा है ना हमसे। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए आसानी से इसको निकाल ही लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, तो अगर 100 यूनिट बराबर इतना, तो 15 यूनिट बराबर कितना, ये निकालना है। चूँकि 100 यूनिट बराबर 100 बराबर 1 लाख है कि नहीं, 0,000 इतना होगा कि नहीं, हम निकाल सकते हैं इसको। इसलिए देखिए, इसलिए 1 बराबर क्या, 1 बराबर 1 लाख बटे 100, कटना है तो कटा दीजिए। इसलिए 15 बराबर कितना, तो इसमें 15 कर देंगे ना, 15 गुना बचा कितना है, 1 2 3, 1 2 3, मतलब वो बैंक में सिर्फ और सिर्फ 15,000 जमा करता है। इसी चीज़ को हम और आसानी से समझ लें, हम इसका पार्ट बाय पार्ट क्यों ना निकाल लें, हर चीज़ क्यों ना निकाल लें। अगर 1 यूनिट बराबर कितना निकला, 1000 निकल रहा है ना, 1 यूनिट बराबर 1000, 100 यूनिट बराबर 1 लाख। तो 50 जो वो खर्च किया, वो कहीं और जो खर्च किया, ये पूछ सकता है वो जो 50% खर्च किया उसका वैल्यू क्या है। तो 1000 गुना 50 मतलब कि 50,000, इतना खर्च किया था वो। अगर पूछता कि दान कितना दिया ये बताइए, दान कितना दिया ये बताइए, तो 20 पर 20 यूनिट बराबर कितना, तो 20,000। सॉल्यूशन एकदम क्लियर है। कुछ भी पूछे, इन सब में कुछ भी पूछे तो आप आसानी से निकाल सको, इस काबिल बनना है समझ के, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन मेरा क्या है वो भी हम देख लेते हैं।
इसको हम इरेज कर। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि राधा अपने मासिक आय का 20% शिक्षा पर तथा शेष का 80% घरेलू मद पर तथा खर्च करती है। यदि उसकी बचत 4000 रुपया है तो 4000 रुपया है तो राधा की आय कितनी होगी, यही निकालना है ना। तो हम डायरेक्ट चलते हैं कि राधा की मासिक आय अपने आप में 100%, यहाँ कोई डाउट नहीं रखना है। 100 यूनिट या फिर 100% या फिर कुछ भी हमको 100 में मान लेना है। ठीक है, आप 1 पे मान के भी बना सकते हो, लेकिन उसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, आंसर सेम निकलेगा। ठीक है, 1 यूनिट भी हम मान सकते हैं। तो वो हम 100 यूनिट लेते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, 100 यूनिट होता है, उसका 20% पूछा जाता है डायरेक्ट। 100 यूनिट का 20% 20, आसानी से पता है कि 100 यूनिट बराबर 100%, इसलिए 1 यूनिट बराबर 1%, इसलिए 20 यूनिट बराबर 20%, इसलिए 50 यूनिट बराबर 50%। आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं नहीं। तो राधा अपने मासिक आय का 20% शिक्षा पर तथा शेष का 80% घरेलू मदों पर खर्च करता है। राधा की मासिक आय कितनी थी? 100 यूनिट थी। ठीक है, 20% वो शिक्षा पर खर्च कर देती है। तो 20% वो क्या कर दी, शिक्षा पे खर्च कर दी, 20% खर्च कर दी। इधर खर्च लिखते हैं, उधर बचत लिखते हैं। ठीक है, आसान होगा समझने में। बचत, इधर हम खर्च लिखे, इधर क्या लिखे, बचत लिखे। तो ये 20% खर्च की तो बचा कितना, इसके पास 80 यूनिट बचा ना। अब बोलता है जो शेष बचा है उसका 80% घरेलू मदों पर खर्च करती है। शेष कितना बचा है उसके पास, 80 यूनिट बचा है ना, इसका 80% खर्च करना है, इसका नहीं, इसका 80% खर्च करना है। तो इसका 80% कितना, तो 80, ये 80 खुद में है तो 80 का 80% निकालना है। 80 का मतलब गुना 80%, सत मतलब 100। ठीक है, ये आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो ये निकालने के बाद हमको क्या पता चल जाता है, इसका कितना 64 जो है रियल में 64 जो है वो क्या कर रहा है, घरेलू मदों पर खर्च किया जा रहा है। तो उसकी बचत कितनी है। जब वो 64 इसमें से 64 खर्च कर दिया तो बचा कितना वो देखते हैं। बचता कितना है 16, बचत बराबर 16 बच जाता है ना जी। हाँ, इसका उसके पास रियल में बचा था 80। ठीक है, 80 बचा था ना, रियल में बचा था 80। अब ये 80 का 80% खर्च कर दिया वो। ठीक है, तो 80% खर्च कर दिया तो वो 64 रुपया खर्च कर दिया या फिर 64 यूनिट खर्च कर दिया। तो बचा कितना उसके पास, इस 80 में कितना बचा, 16 यूनिट बचा है। सिंपल सी बात है। अब जब इसके पास 16 यूनिट बचा है तो इसका वैल्यू बताया जा रहा है, इस 16 यूनिट का वैल्यू कितना है, 4000 है। इसीलिए आप बताइए कि राधा की आय क्या होगी। आय अपने आप में 100 यूनिट, 16 यूनिट का वैल्यू यहाँ हमको पता है 4000 है, तो इसलिए 1 यूनिट का वैल्यू पता चल जाएगा। यहाँ पे हम इधर बना सकते हैं, इसको इस तरफ बना लेते हैं। इसलिए 1 यूनिट बराबर हम लोग क्या निकालते हैं, 1 बराबर क्या हो जाएगा, 4000 16 के बराबर है। इसलिए यहाँ पे लिख ही देते हैं, चूँकि 16 बराबर 4000, इसलिए 1 बराबर 4000/16, इसलिए 100 बराबर क्या हो जाएगा, 100 यूनिट निकाल लेंगे, राधा की पूरी कंप्लीट आय निकल जाएगा ना। राधा का पूरा कंप्लीट आय निकल जाएगा। तो 4000/16 गुना 100, इतना कर सकते हैं आसानी से। 4 से ये कितना 1000 हो जाएगा ऊपर, ये कितने बार में, 4 बार में कटेगा, ये कितने बार में, 25 बार में कटेगा। तो रियल इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 25। 3 को 0 है तो 3 को 0 बैठा देते हैं, यही क्या हो जाएगा मेरा। तो कि राधा की आय कितनी है, 25,000 रुपये, जिसमें से कि वो 20% खर्च कर दी, 80 बचा, और जो बचा उसका 80 यूनिट वो फिर से खर्च कर देती है, तो उसके पास बचता है 16। तो 16 यूनिट का वैल्यू होता है 4000, जो कि बताया जा रहा है कि उसकी बचत का 4000 जो है, यदि उसकी बचत 4000 है, बचत इधर है 16 यूनिट, उधर बचत है 4000, तो 16 यूनिट बराबर 4000, 16 यूनिट बराबर 4000। तो इसलिए जो है 1 यूनिट बराबर 4000/16, इसीलिए 100 यूनिट बराबर 25,000। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ज़्यादा देर ना करते हुए हम चलते हैं टाइप्स की ओर। अगला टाइप मेरा क्या है, चुनाव। चुनाव मतलब क्या, चुनाव में क्या होता है, चुनाव में प्रत्याशी होते हैं, मतदाता होते हैं, और क्या होता है, वो लोग जाके वोट डालते हैं। ठीक है, तो
तो वोट का काउंटिंग जो होगा उसको हम परसेंटेज के हिसाब से उसको हम देखेंगे कि परसेंटेज में हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले हम ओवरव्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पे किस किस तरह के क्वेश्चन होंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि मैं एक इलेक्शन में खड़ा होता हूँ, मुझे 60% वोट मिल जाते हैं, 60% वोट मिल जाते हैं और मैं 4000 वोट से जीत जाता हूँ। मतलब मैं किसी से 4000 वोट से भी जीता हूँ और 60% मुझे मिला, मेरे अलावा एक और प्रत्याशी थे तो उसे तो 40% मिला होगा। हम दोनों के बीच में परसेंटेज का अंतर कितना, 20 का। 20 का जब अंतर है, 20 यूनिट या फिर 20% बराबर कितना, 4000। 4000 वोट से भी जीता हूँ ना और 20% से भी जीता हूँ, जीत बराबर जीत, 20% बराबर 4000, इसलिए 1% बराबर 4000/20, इसलिए 100 यूनिट बराबर निकाल लेंगे तो पूरा का पूरा मतदाताओं की संख्या निकल जाएगी या फिर वोटर्स की संख्या निकल जाएगी। ठीक है, तो हम चलते हैं चुनाव में, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या। चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, पहले प्रत्याशी को कुल मतों का 60% मत प्राप्त हुआ तथा वह 2000 मतों से जीत गया, तो बताइए कि दूसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले। ठीक है, 2 प्रत्याशी है, पहले को 60% मिलता है, दूसरे को कितना मिल जाएगा, कितना, 40%। ठीक है, तो वह जो है 2000 मत से भी जीत गया। पहले तो ये 20% से जीत रहा है पहले अगले प्रत्याशी से, और जो है ये 2000 मत से भी जीत रहा है, मतलब इसका 20% बराबर 2000 हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 3 पक्षीय चुनाव है जिसमें ए को 10% मिला। एक प्रत्याशी जो जिसका नाम ए है उसको 10% मिलता है, बाकी बचता है 90%। अब देखते हैं 2 को जो बी और सी बचा है उसका क्या हाल है। ठीक है, तो बोलता है कि बी को 48% मत मिले और वह जो है क्या बोलता है 1200 मत से चुनाव जीत गया, तो चुनाव में मतदाता द्वारा डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है। पहला क्या, ए को कितना मिलता है, 10% मिलता है, बाकी बचा 90, उसी में से जो है कि 48% मिल जाता है, तो बाकी बचा 42 बचा ना जी, तो 42%। तो अगले वाले को 42% मिला था और इसको कितना मिला, 1200 मतों से ये जीत भी रहा है। तो पहले हम इसका ओवरव्यू ले लेंगे, ले चुके हैं। अब हम पहले सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल मेरा क्या है, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, 2 ही प्रत्याशी था। ठीक है, और कुल मतों की संख्या क्या होती है, एक बार याद रखना है, कितने मत मिले, दूसरे प्रत्याशी को कितने मत, कुल मत जितना भी हम मान लेंगे कि ओवरऑल जितना भी वोट पड़ा है वो हमेशा क्या मानेंगे, वो अपने आप में कितना होगा, 100 यूनिट होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ओवरऑल वोट जो है उसका काउंटिंग हम 100 यूनिट मानेंगे। ठीक है, तो कुल मतों की संख्या मान लेंगे, यहाँ पे कुल मतों की संख्या, कुल मत मान लेते हैं कुल मत कितना है, 100 यूनिट है। कितना है, 100 यूनिट भी लिख सकते हो या फिर परसेंटेज भी लिख सकते हो। अब इसी 100 यूनिट में 2 प्रत्याशी हैं, एक को मान लेते हैं ए है, दूसरा प्रत्याशी को मान लेते हैं बी है। सिंपल सा है, एक को मिलता है 60%, बाकी बचा हुआ किसको मिलेगा, दूसरे को मिल जाएगा, है ना आसान चीज़, 40%। कोई मतलब बेवकूफ़ स्टूडेंट भी बता सकता है, लेकिन हालांकि कोई स्टूडेंट बेवकूफ़ होता नहीं है। ठीक है, लेकिन हम बहुत बेवकूफ़ थे। ठीक, तो ये 60% ए और ये दूसरे को कितना मिल जाता है, 40% मिल जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं, ये ए तो जीत गया ना, यहीं पे दिख रहा है कि ए जीत गया और बी हार गया। तो ये कितने से जीता है, कितने % से जीता है, कितने यूनिट से जीता है, तो ये 20 यूनिट से जीता है या फिर 20% से जीता है। कौन, ये। और कितने मतों से जीता है, तो 2000 मतों से जीता है। इसका मतलब क्या होता है कि अच्छा तो ये 20 यूनिट जो है वही 2000 है क्या, ये 20 यूनिट जो है वही 2000 के बराबर है क्या। हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, यही 20 यूनिट इस 2000 के बराबर है, क्योंकि जीत बराबर जीत, 20 यूनिट से जीता या फिर बोलिए आप कि 2000 मतों से जीता, बात बराबर है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 20 यूनिट बराबर 2000, इसलिए 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 2000/20 कर देंगे तो 1 0 कट जाएगा, ये 100। 1 यूनिट बराबर 100। पूछ रहा है टोटल मतलब जो है कितने मत मिले, दूसरे प्रत्याशी को कितना मत मिला, पूछा क्या जा रहा है, दूसरे प्रत्याशी को कितना मत मिला। देखिए दूसरा प्रत्याशी को कितना मत मिला ये हमको देखना है। दूसरा प्रत्याशी बराबर कितना %, 40%। तो यहाँ लिख लेंगे, इसलिए 40 यूनिट बराबर कितना, 40 गुना इतना तो 4000। तो दूसरे प्रत्याशी को कितना मत मिलता है, 4000 मत मिल जाता है। सिंपल सा, यहीं पे जैसे ही अंतर पता चलता है 20 यूनिट का, और ये जो है 2000 मत मिल रहा है, तो 40 यूनिट का 4000 मिलेगा, इसका दोगुना 20 का दोगुना 40, तो इसका है दोगुना कितना
4000। आसान है ना, कहने का मतलब है कि आसान है कि नहीं है। ठीक है, तो हम चलते हैं अब दूसरे सवाल की तरफ। ओवरव्यू तो हम पहले ही ले चुके हैं, अब देख लेंगे कि ओवरव्यू के बाद क्या होता है। इसको हम इरेज करते हैं। ठीक है, हम दूसरे क्वेश्चन को भी बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि परसेंटेज अब हमारे लिए क्या हो चुका है, बहुत इजी हो चुका है। हमारे मतलब मेरे और आपके लिए, दोनों के लिए क्या हो चुका है, इजी हो चुका है। क्योंकि आप क्या किए हैं, पहले से ही जब से यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं, आप स्टार्टिंग से क्लास में बने हुए हैं। अगर आप नए हैं तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाइए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 8 एंड पार्ट 9 देखिए। उसके बाद ये क्लास देखिए, आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा, आपके लिए परसेंटेज बिल्कुल आसान हो जाएगा। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, ग्रुप डी वगैरह 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 वगैरह, कुछ भी क्यों ना हो, उसमें अगर परसेंटेज पूछा जाता है तो आप उसे 100% सॉल्व कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, 3 पक्षीय चुनाव में ए को 10% मत प्राप्त हुआ तथा वह तीसरे स्थान पर रहा। ठीक है, बी को 48% मत मिले, वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। चुनाव में मतदाता द्वारा डाले गए कुल मतों की संख्या क्या थी। अब हमको ये पता करना है कुल मतों की संख्या। किसी भी चुनाव में कुल मत जितना भी पड़ा हो वो अपने आप में कितना परसेंट, 100% होता है, 100 यूनिट होता है। तो उसी चीज़ को हम यहाँ स्टेबलाइज कर देंगे। तो करेंगे क्या कि पहले हम मान लेंगे कि कुल मतदाता कितने हैं। ठीक है, तो कुल मत बराबर कुल मतदाताओं द्वारा डाले गए मत को क्या मान लेंगे हम, कुल मत बराबर 100 यूनिट। कुल मत बराबर 100 यूनिट। त्रिपक्षीय चुनाव है, मतलब इसमें 3 कैंडिडेट हैं, ए, बी और सी। इसको भी मान लेते हैं, ए, बी और सी। क्या कह रहा है, ए को 10% मत मिले, ए को 10% मत मिले, ये 3rd रैंक पर आता है। ठीक है, ए को कितने परसेंट मिले, 10% मिले, ये कितने, 3rd रैंक पे आता है। तो बाकी तो 90% मत अभी भी बचा हुआ है। ये पता करना कि ये 90% मत किसको किसको मिला है कि नहीं। तो अब देखते हैं बी को 48% मत मिले। बी को कितना मिलता है, 48% मत मिलता है, 48% मिला। तो 48% इसको मिल गया, तो सी को कितना मिला, इसमें 48 घटा देते हैं तो क्या बचेगा नीचे, 42%, मतलब कि 42 यूनिट। तो सी को कितना मिला, 42 यूनिट। फर्स्ट ये हो गया और सेकंड ये हो गया। तो एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि कोई भी कैंडिडेट जीतता है ना, तो अपने सेकंड नंबर वाले से उसकी तुलना की जाती है। मतलब सेकंड नंबर पे सी है, उससे इसकी तुलना की जाएगी कि ये उससे जीता है। ठीक है, ये इससे कितने परसेंट से जीत गया, कितने यूनिट से जीत गया, कितने यूनिट से रियलिटी में जीता है, तो 6 यूनिट से जीता है। यहाँ दिख रहा है। तो कहा जा रहा है कि बी जो है 48% मत मिले और वह जो है 1200 मतों से जीत गया। और हम निकालते हैं तो पता चलता है वो कितने यूनिट से जीता है, 6 यूनिट से जीता है, यानी कि 6% से जीता है। ठीक है, तो 6% से जीता है, 1200 मत मिला, तो 6 यूनिट बराबर ही तो 1200 होगा। अगर हम कहें वो 1200 मत से जीता, या फिर कह सकते हैं वो 6% मत से जीता, दोनों का मतलब क्या है, समान है। ठीक है, तो हम चलते हैं, इसलिए क्या मान लेंगे हम लोग, इसलिए 6 यूनिट बराबर 6% बराबर क्या मान लेते हैं, 6 यूनिट बराबर क्या मान लेते हैं, 1200। इसलिए 1 यूनिट बराबर 1200/6 कटा देंगे कितना बार में, 200 बार में। इसलिए अब क्या कहा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, ये देखना है। पूछा जा रहा है कि चुनाव में मतदाता द्वारा डाले गए कुल मतों की संख्या क्या थी, यही पूछा जा रहा है ना। तो कुल मत क्या होता है, अपने आप में 100% होता है, ये 100% है कि नहीं है। तो 100 यूनिट का वैल्यू अगर पता चल जाए तो कुल मत पता चल जाएगा। तो 100 बराबर क्या हो जाएगा, 200, 1 का 200, तो 100 का कितना, गुना 100 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 20,000। 20,000 मत, कुल मत बराबर 20,000 मत। कोई दिक्कत, यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर। तो इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए, आपको सारे सवाल आसानी से समझ में आते रहेंगे। अब आप चुनाव पे आधारित जितने भी सवाल होंगे उसको आप आसानी से कर पाओगे। क्यों, क्योंकि आप शुरू से लेके अंत तक के सारे क्लासेस को अटेंड कर चुके हो और अच्छे से उसको समझ चुके हो। और नहीं समझे हो तो एक बार जाके प्लेलिस्ट में जाके पार्ट 1 पार्ट 2 से लेके आज तक के सारे क्लास को ध्यान से देखें। ठीक है, और एक बात, ये टाइप 6 था। ठीक है, कल टाइप 7 और 8 होगा और परसों टाइप 9 और 8 होगा और क्लास एंड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए माता रानी की पूजा करते रहिए और जय माता दी कहते रहिए
और इसी के साथ हम अपने क्लास को समाप्त करते हैं। चलिए तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।